एंड यहाँ मेरे साथ ये हुआ और दूसरे मोमेंट मेरा दोस्त मेरे से अलग हो चुका था, मेरी दोस्ती उससे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हैव यू एवर फेल्ट लाइक कि तुम्हारे एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसके साथ तुम पूरी अपनी ज़िंदगी ऐसे अपना भाई बना के रखना चाहते हो और बोलना चाहते हो कि यार मैं इसी के साथ घूमूंगा, जहाँ भी जाऊँगा, मैं कुछ भी करूँगा मैं इसके साथ ही करूँगा, जिसके साथ तुम अपने स्टूपिड बिजनेस आइडियाज़ प्लान बनाते हो, जिनके साथ तुम स्कूल और ट्यूशन साथ में जाते हो, जिनके साथ तुम लाइक अपनी सारी चीज़ें साथ में करते हो। और तुम कहीं अकेले भी चले जाओ ना तो सारे लोग पूछने लग जाए कि भाई आज वो नहीं आया जो तेरे साथ आता था। एंड हेयर इन माई वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड जिसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, सो वी कैन कॉल हिम कबीर। सो या एंड जब आप ऐसे दोस्त को खो देते हो ना तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं। लाइक आपको पता नहीं होता आप किसे कॉल करूँ एंड लाइक अब किसके साथ जाऊँ मैं, एंड एवरीथिंग स्टार्ट फीलिंग लाइक कि भाई काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड। लाइक आई यूज टू डू कि भाई मैं जब मेरे को बाहर जाना होता था तो मैं अपने दोस्त को कॉल करता था एंड वो आ जाता था अपनी स्कूटी लेके एंड हम गेड़ी मारने निकल जाते थे। दैट वाज लाइक पीक, अपने सारे मज़े कर रहे हो, हम कुछ खाने जा रहे हैं एंड ये सब चल रहा है। एंड जब वो दोस्त हमारी लाइफ से चले आता है ना तो ऑब्वियसली हमें पता नहीं लगता कि अब हम करना क्या। हमें अकेले जाने में मज़ा नहीं आता, जहाँ जो हमारी फेवरेट जगह होती है ना खाने पीने की, वो भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगने लगती क्योंकि भाई वहाँ पे वो वाइब नहीं आती जो हमें पहले आती थी। एंड ये जो फीलिंग होती है ना किसी के दूर जाने की, इट्स नॉट अबाउट कि भाई कोई बेस्ट फ्रेंड ही दूर गया, क्या पता आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे दूर गया हो। लाइक हम ऐसा फील करने लग जाते हैं कि भाई हम इस दर्द के तो लायक नहीं है। तो इस स्टोरी की स्टार्ट मैं वहाँ से करता हूँ। हम बहुत ज़्यादा साथ रहते थे, लाइक इट वाज अ नॉर्मल डे, लाइक वी आर गोइंग टू कॉलेज एंड हमारा सब कुछ सही चल रहा है। एंड एज अ नॉर्मल डे हम अपना चिलिंग करते हुए बढ़िया जा रहे हैं कॉलेज एंड गेस व्हाट, आई सॉ गर्ल, या एंड शी वॉज रियली प्रिटी एंड आई जस्ट लुक्ड एट हर एंड भाई मैंने अपने दोस्त से बोला कि ब्रो, शी शी इज़ सो क्यूट एंड आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू डू लाइक आई वॉन्ट टू टॉक टू हर। ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी लड़की को देख के ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैंने सारी लड़कियों को देख कर मैं ऐसे ही बोलते कि वाओ वाओ शी इज़ सो क्यूट, शी इज़ सो दैट, शी इज़ सो दैट। बट मैंने कभी किसी लड़की को देख के ऐसा नहीं बोला था कि भाई मेरे को इस लड़की का नंबर चाहिए एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू हर। एंड ही सेड रियली तेरे को ये पसंद आई है। एंड आई वॉज लाइक कि क्या प्रॉब्लम क्या है, शी वॉज ब्यूटिफुल एंड वो जिस तरीके से बात करती थी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता था। बट मेरे को ये नहीं पता था कि वो मना क्यों कर रहा है। तो भाई ऐसा हुआ, ठीक है। एंड मैंने उससे फिर भी फोर्स किया कि भाई प्लीज़ मेरी बात करा, मेरी बात करा। एंड ही सेड कि भाई नहीं करा सकता, आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू दैट शिट। सो आई वाज लाइक कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आई थॉट कि भाई मे बी ही मे बी लाइक हर, बट दैट वाज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी जो मेरे को बाद में बहुत अच्छे से समझ आने वाली थी। जब वो कुछ नहीं कर रहा था तो भाई आई एम नॉट दैट कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हूँ, मैं अच्छा खासा कॉन्फिडेंट हूँ। एंड मैं उसके पास गया एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। एंड व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर लाइक आई गॉट हर नंबर एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग। मैं रातों में उससे बातें करने लग गया था एंड मेरे दिमाग में वही चलती रहती थी। एंड वो काफ़ी लेट रिप्लाई करती थी, मेरे को ये नोटिस भी नहीं होता था। ठीक है, मैं अपना आराम से रिप्लाई उसका कर रहा हूँ, एकदम ही खोल रहा हूँ, बट वो हमेशा घोस्ट मोड पे ही रहती थी, मेरे को समझ ही नहीं आता था ये चीज़। एंड जब ऐसे ही टाइम बीतता रहा, हम कॉलेज में मिलते रहे, इस दौरान मैं अपने दोस्त से काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टेंस पे जाने लग गया था एंड मेरे को ये चीज़ दिख नहीं रही थी बिकॉज आई वॉज इन टू समथिंग एल्स। हाँ, तो ये सारा चल ही रहा था एंड गेस वॉट, मेरे दिमाग में अब एक बहुत ज़्यादा एक चुल मची कि भाई लेट्स प्रपोज हर। लाइक बिल्कुल भी क्रीपी वे में नहीं, मैंने बहुत प्यार से उसे जाके एक अच्छा सा प्रपोज किया एंड गेस वॉट, शी रिप्लाइड विद अ रिजेक्शन। शी हैज़ रिजेक्टेड मी इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे। लाइक मैंने सोचा भी नहीं था इस बारे में। शी सेड कि भाई वो जब से मेरे से मिली है उसने ऐसा फील ही नहीं किया मेरे बारे में। एंड आई सेड ओके। एंड सोचो मैंने नेक्स्ट चीज़ क्या करी होगी, अपने दोस्त को कॉल, ऑब्वियसली भाई मेरे को बताना उसे कि भाई मैं हर्ट हो गया हूँ। बट मैंने ये चीज़ नोटिस ही नहीं करी कि भाई मैंने इतने दिनों से जो उससे कनेक्शन लॉस कर रखा है, अब वो शायद मेरे से आगे बढ़ चुका है। आई कॉल्ड हिम, ही सेड कि देख, आई हैव टोल्ड यू कि भाई स्टे अवे फ्रॉम दैट गर्ल। एंड मैंने बोला भाई अब तो मैं दूर ही रहूँगा, तूने बोल दिया है जो। उसने बोला कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, चल ठीक है हम बात करेंगे मिलके। एंड ऐसा ऐसा यहाँ तक सब मेरे को नॉर्मल लग रहा था।
वो आके मेरे से बात करेगा। बट गेस व्हाट, नेक्स्ट डे मैं कॉलेज जाता हूँ, वहाँ पे मेरा दोस्त कबीर वहीं पे ही होता है, लाइक ठीक है। एंड मैं कॉलेज जैसे पहुँचता हूँ, वहाँ पे मेरा दोस्त ऑलरेडी आया हुआ होता है, वो मेरे को पता नहीं होता बट वो आया हुआ होता है। जो मेरे कॉलेज के दूसरे दोस्त थे ना, लाइक जो मेरे साथ बात करते हैं नॉर्मली, वो मेरे को देखते हैं और देख के या एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है ये। एंड मेरे दिमाग में वो चीज़ है कि शिट, शिट, अनन्या ने कर दिया भाई, काम कर दिया भाई। भाई मैं आगे बढ़ा, ठीक है, मैं आगे गया एंड मेरे दूसरा जो ग्रुप था मेरे दोस्तों का, भाई दे वर सीइंग मी लाइक कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा क्रीप है भाई, ऐसे नहीं होता ऐसे देखते हैं बेचारा, ऐसे वाला भाई, ऐसे वाले लुक से देख रहे थे भाई मेरे को। एंड फाइनली जब भाई मेरे को मेरा दोस्त मिला कभी, मैंने बोला भाई क्या हो रहा है, एंड ही जस्ट सेड लाइक, उसकी आंखों में ना मेरे को वो दिखाई दे रही थी चीज़ कि भाई तू, मैंने तेरे को मना किया था भाई इस लड़की से मत कर, एंड उसने तेरी बहुत बेइज्जती करी है। तो द मेन चीज़ जो मेरे साथ हुई थी, जिससे मैंने अपना दोस्त भी खो दिया था, कि भाई उस लड़की ने मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स को इतनी फ़नी वे में मेरी स्टोरी बता दी थी कि भाई ये लड़का आया ने ऐसे ऐसे किया, मेरे को ट्राई टू प्रपोज एंड आई रिजेक्टेड हिम, एंड ऐसे ऐसे करके उसने पूरी चीज़ निकाल दी। एंड गेस व्हाट, उसने मेरे दोस्त की भी बेइज्जती करी कि ये भी चीप हो रहा था मेरे से, एंड उसकी भी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ। एंड उसकी तो कहीं गलती ही नहीं थी, सारी गलती मेरी थी, बट उसको भी थोड़ी जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ी होगी मेरे वजह से। आई शुडंट हैव डन दैट, लाइक मेरे को उसकी पहले दिन पे ही बात सुन लेनी चाहिए थी, मेरे को पहले दिन पे ही पीछे हो जाना चाहिए था। एंड उसके बाद से मेरे को ऐसा लगा नहीं कि भाई आई शुड टॉक टू हिम अगेन, एंड लाइक हो नहीं पाया मुझसे। बाकी इन फ्यूचर आई विल सी कि भाई इफ़ आई कैन टॉक टू हिम, लाइक मेरे को अगर कभी हिम्मत आ जाए तो। बाकी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तो हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।